आगे बढ़ाते हुए कहा कि किस प्रकार कैलाश पर भोले बाबा माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं। माता पार्वती जैसे ही भोले बाबा के सामने सज धज करके पहुंची हैं और जैसे ही भोले बाबा के सामने आई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर मति कीना, बाम भाग हसन हरि दीना, भाग आसन हरि दीना, बाम भाग आसन हरि दीना, बाम भाग आसन हरि दीना, जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हरि दीना। अपनी प्रिया पार्वती का बहुत सुंदर सत्कार भोले बाबा ने किया है और इसके बाद में सजनों आदर सत्कार करते हुए अपनी प्रिया जान करके भोले बाबा ने बावें भाग पर आसन और जैसे अपना खोया हुआ स्थान पार्वती माता ने प्राप्त किया, मन प्रसन्न हो गया। आहा, बहुत सुंदर माता पार्वती आज प्रसन्न हुई है और प्रसन्न होकर के भोले बाबा को मुस्कुराते हुए देखा है। मुस्कुराते हुए देख करके भोले बाबा को और अब कुछ बोलने की हिम्मत हुई है महाराज। हाथ जोड़ करके कहती है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। हे प्रभु, हे सुख की राशि, यदि आपकी मुस्कुराहट मेरे प्रति सच्ची है, आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी अगर चरणों की दासी मानते हैं, सेविका मानते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा मन आपके चरणों में सदा निरत रहता है, अगर आपका हृदय इस बात की गवाही देता है, तो हे भगवान आपसे एक प्रार्थना है। बोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बोलो क्या बात है? तो माता पार्वती कहती है, तो प्रभु हरे मोर अज्ञान, हरहु नाथ मम मति भ्रम, तो प्रभु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। आप कृपा करके मेरे उस अज्ञान का हरण कर लो। कौन से अज्ञान का? अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं भगवान, तो मेरे उस अज्ञान का हरण कर लो जिस अज्ञान के कारण आपका और मेरा वियोग हुआ था। उस अज्ञान का हरण करो भगवान, और उस अज्ञान को हरण करते हुए उन परमात्मा की कथा का वर्णन करो जिनके कारण ये अज्ञान पैदा हुआ था।
जिनके कारण मेरी ये दशा हुई थी। भगवान, मेरे मन में प्रश्न है, अभी भी प्रश्न है मेरे मन में। माता पार्वती कहती है, भले ही मैंने शरीर त्याग दिया, तपस्या की, दूसरा जन्म लिया, लेकिन वो अज्ञान बना हुआ है, वैसा नहीं है। अज्ञान में, अभिमान में अंतर होता है। एक जानना, एक मानना, एक तर्क, एक कुतर्क, एक जिज्ञासा और एक तर्क, दोनों में अंतर होता है। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूं, मैं अपने अज्ञान को दूर करना चाहती हूं, मैं मानना चाहती हूं। मैं जानती नहीं, मैं मानना चाहती हूं आपकी बात को। प्रभु, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तुम पुनि राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। सादर जपहूं अनंग आराती। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम पुनि राम, राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आरती। सादर राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम पुनि राम, राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सो अवधि सुत सोई हो कि अज अगुण अलग गति कोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि एक तो आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं, वो राम, और राम सो अवध निपत सुत सोई। एक वो राम जो राजा दशरथ के पुत्र बनते हैं और सीता विरह में महाराज लीला करते हैं, जिनकी लीला में भ्रम मुझे पैदा हुआ। हाँ, एक वो राम जो सबके घट घट में विराजमान है, हृदय में विराजमान है, सबके महाराज, जो अनीय है, व्यापक है, विभु है, वो राम जिसको आज तक कोई देखा नहीं है महाराज, जिसको लोग निर्गुण कहते हैं। तो वो जो सगुण राम है, जो निर्गुण राम है, उसमें कोई भेद है? या जो दशरथ का राम है उसमें कोई भेद है? सजनों, ये भेद आज भी लोग करते हैं, पर इतना ध्यान रखना, माता सती से भेद हुआ तो वियोग पैदा हो गया, और अगर आप हम भी राम में भेद करेंगे तो हमारा भी वियोग परमात्मा से हो जाएगा। परमात्मा मिल नहीं सकते, भेद बुद्धि वाले को भगवान मिल नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा।
इस कथा को सुनाने का मतलब यही है, चाहे आप किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, पर निर्गुण और सगुण में अगर आपने भेद कर दिया तो आप न तो निर्गुण के बन सकते ना सगुण के बन सकते। भेद है ही नहीं महाराज, वही बात तो यहां समझाइए। माता पार्वती कहती है प्रभु अब भी मेरे मन में संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूं प्रभु, उस समय मुझे बहुत तरह से आपने समझाया था, फिर भी मेरा मन जो संदेह से दूर नहीं हुआ। अब मुझे उस बात को सोच करके अपने आप पे क्रोध भी आता है, मैं अपने आप से नाराज भी हूं, लेकिन प्रभु इतना जरूर कह सकती हूं, तब कर अस विमोह अब नाही, जो उस समय मेरे को जो मोह था वो अब नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, अब मेरी राम कथा सुनने के प्रति रुचि है, अब वो मोह नहीं है। आहा, सत्य कह रही हूं मैं, अब मुझे वो मोह नहीं है। अच्छा एक बात देखो, क्या सती को भी मोह हुआ और सुग्रीव को भी मोह हुआ? दोनों को भ्रम हुआ, सती को भी भ्रम हुआ और सुग्रीव को। आगे कथा आएगी, जैसे राम जी को देखा, देखते ही कहा हनुमान जी से कि जाओ जाकर के पता लगाओ क्या बाली ने भेजे हैं दूत, अगर भेजे हैं तो सैल को तज करके भाग जाऊंगा। सुनते हो ना, दोनों को भ्रम हुआ। और किसको देख करके हो रहा है? परमात्मा को देख करके। साक्षात परमात्मा सामने है और दोनों ही भ्रम में डूब रहे हैं। एक बात और, दोनों के साथ में सदगुरु है, दोनों के साथ में माता सती के साथ में महादेव के रूप में सदगुरु है और सुग्रीव के साथ में हनुमान के रूप में सदगुरु है। मोह दोनों को हो रहा है, दोनों के साथ सदगुरु बराबर परिस्थिति और दोनों को भ्रम बराबर परिस्थिति। लेकिन ये भ्रम किस अवस्था में हो रहा जरा ये देखिए, राम को देख करके तो भ्रम भाग जाता है, फिर भ्रम हो क्यों रहा है? चाहे वो भ्रम सुग्रीव को हुआ हो या सती को हुआ हो, दोनों में एक परिस्थिति बराबर है। क्या बोलो? दोनों में ही राम अकेले हैं, सीता के साथ नहीं है। सीता माता कौन है? भक्ति स्वरूपा। बोले वो परमात्मा भी जब भक्ति से अलग होते हैं तो लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है, पर जब जानकी के साथ में भगवान के दर्शन करते हैं तो भ्रम अपने आप दूर हो जाता है। दोनों को भ्रम कब पैदा हुआ? जब राम बिना जानकी के थे। जब सती ने देखा तो भी जानकी साथ नहीं थी और सुग्रीव ने देखा तो भी जानकी साथ नहीं थी, पर सती को शरीर छोड़ना पड़ा, सुग्रीव को राम की मित्रता मिल गई। कारण कि देखो, सती ने शिव रूपी सदगुरु की बात को अनदेखा कर दिया, माना नहीं, और सुग्रीव ने हनुमान रूपी सदगुरु की बात को मान लिया। जिसने सदगुरु की बात को मान लिया उसका भ्रम दूर हो गया, और जिसने नहीं माना वो भ्रम में चूर होकर के महाराज शिव से दूर हो गया। बस यही बात है। एक बात ध्यान रखो, अगर आत्मा को देखना हो, अगर आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की आंखें चाहिए। अगर आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की आंखें चाहिए, और अगर परमात्मा को, अगर महात्मा को देखना हो, मतलब बोले अगर आत्मा को देखना चाहते हो तो ज्ञान की आंखें होना जरूरी है, और किसी महात्मा को अगर देखना चाहते हो तो श्रद्धा की आंखें होना जरूरी है। और भैया अगर परमात्मा को आप देखना चाहते हो तो भक्ति का होना बहुत जरूरी है, भक्ति रूपी आंखें होना बहुत जरूरी है। अगर भक्ति रूपी आंख नहीं है तो परमात्मा दिखाई नहीं देते, और अगर श्रद्धा रूपी आंख नहीं है तो महात्मा दिखाई नहीं देते, और अगर ज्ञान रूपी आंख नहीं है तो आत्मा दिखाई नहीं देते। बस वही इस बात के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार माता पार्वती ने महाराज प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद में बाबा महादेव ने अपने बाल रूप राम का ध्यान किया है। बंदऊं बाल रूप सोई राम,